हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू इन द लेक्चर सीरीज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। दिस इज लेक्चर नंबर 33 और इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे द डिफरेंशिएशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग। उसके बाद हम फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू डिस्कस करेंगे और वॉक थ्रू या कोड वॉक थ्रू उसको बोलते हैं, ये डिस्कस करेंगे। तो तीन चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग की, दैट इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रीम ऑफ टेस्टिंग। बट अल्फा टेस्टिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो किस एंड पे हो रही है, कौन उसको परफॉर्म कर रहा है। बीटा टेस्टिंग की बात करें तो कौन से परफॉर्म हो रहा है, किस एंड पे हो रही है, ये सारी चीज़ उसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है। फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू क्या है विद रिस्पेक्ट टू द कोड, विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट जो हमने बनाया है, और वॉक थ्रू क्या है विद रिस्पेक्ट टू द कोड जो हमने या डेवलपर ने लिखा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें अल्फा और बीटा टेस्टिंग क्या है, तो यहाँ पर हमने कुछ डिफरेंशिएशन उसका लिखा है, उसके हिसाब से हम उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं कि अल्फा टेस्टिंग क्या होती है और बीटा टेस्टिंग क्या होती है। अगर हम अल्फा टेस्टिंग की बात करें तो इट इन्वॉल्व्स बोथ वाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल करा है, आप वहाँ से देख सकते हैं उसको। ठीक है। लेकिन अगर हम अल्फा टेस्टिंग की बात करें तो वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग दोनों पे काम करती है। लेकिन अगर हम बीटा टेस्टिंग की बात करें तो बीटा टेस्टिंग इज ऑल अबाउट, इट इज़ कॉमनली यूज्ड बाय ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है। तो ये ब्लैक बॉक्स, तो अल्फा ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स दोनों, और बीटा टेस्टिंग इज ऑल अबाउट ब्लैक बॉक्स। ठीक है। सेकंड पॉइंट अगर हम करें तो इट इज़ परफॉर्म्ड बाय द टेस्टर। अगर हम अल्फा टेस्टिंग की बात करें तो ये टेस्टर परफॉर्म कर रहा है, जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की टीम का पार्ट है, एक डेवलपर होगा, एक टेस्टर होगा। ठीक, तो वो टेस्टर। ठीक। अगर हम बात कर रहे हैं बीटा टेस्टिंग, इट इज़ परफॉर्म्ड बाय द क्लाइंट। क्लाइंट परफॉर्म कर रहा है, हमने क्लाइंट को डिलीवर कर दिया और अब क्लाइंट परफॉर्म करके देख रहा है, उस पर चला के देख रहा है कि ऑल द थिंग्स आर अप टू द मार्क और नॉट। ठीक। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है परफॉर्म्ड एट डेवलपर्स साइड, जो कि हमने बात की टेस्टर की। तो टेस्टर की अगर हम बात करेंगे तो वो डेवलपिंग एंड पे हुआ है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात कर रहे हैं क्लाइंट की, तो परफॉर्म्ड एट द एंड यूज़र, परफॉर्म एंड यूज़र के एंड पर परफॉर्म हो रहा है। ठीक है। जो उसको यूज़ कर रहा है, जो उसको खरीद रहा है, जो उसको चला रहा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, अब फोर्थ पॉइंट क्या है? रिक्वायर्स अ लॉन्ग एग्जीक्यूशन साइकिल। एक लॉन्ग एग्जीक्यूशन साइकिल रहती है अगर हम अल्फा टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, और अगर हम बीटा टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, रिक्वायर्स ओनली अ फ्यू वीक्स ऑफ एग्जीक्यूशंस। जो चला के देख रहा है थोड़े दिन में उसको पता चल जाएगा कि क्या कमियां हैं, अगर हैं तो, नहीं तो जो भी चीज़ है वो उसको नोट आउट करेगा। ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग। ये डिफरेंशिएशन आप इसके अंदर कर सकते हैं इन पॉइंट्स के थ्रू। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। अगर हम फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू की बात कर रहे हैं तो ये क्या है? इट इज़ अ सॉफ्टवेयर क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो ये जो फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू है, दैट इज़ डिपेंड ऑन द क्वालिटी पार्ट। ठीक है, कि जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है वो किस तरीके से होगी। ठीक है। तो दैट कम्स अंडर दिस फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर हमने दो ऑब्जेक्टिव लिए हैं, इसके अलावा भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, बट ये बाय एंड लार्ज अगर हम बात कर रहे हैं तो वेरीफाई दैट द सॉफ्टवेयर मीट्स स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट। जो सॉफ्टवेयर है वो एक स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो दैट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। पहला FTR भी लिखा होता है कहीं कहीं। ठीक है। दूसरा क्या है? मेक्स द प्रोजेक्ट मोर मैनेजेबल। प्रोजेक्ट को ज़्यादा मैनेजेबल बनाता है अगर हम फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू की बात करें। इसको और हम एनहेंस कर सकते हैं। ठीक है। बट बाय एंड लार्ज ये दो पॉइंट्स इसको शो कर रहे हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। ठीक है। जो हमारा लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है हमारा वॉक थ्रू, या कहीं कहीं लिखा होगा कोड वॉक थ्रू। दैट इज द सेम थिंग, वॉक थ्रू या कोड वॉक थ्रू। अगर हम वॉक थ्रू की बात कर रहे हैं तो ये क्या है? इट इज अ रिव्यू मीटिंग प्रोसेस एज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी फॉर्मल प्रोसेस। कोड वॉक थ्रू क्या? मान लीजिए जो डेवलपर ने उस कोड को लिखा, उस कोड को बनाया, तो वो इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल की अगर हम बात कर रहे हैं कि नॉन फॉर्मली उसको देख रहा है कि हाँ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद एक हम लुक देते हैं उसको कि भाई क्या क्या चीज़ें कहाँ पर हैं, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं होगी जो कि हमारा एरर जनरेट करेगा, तो वो उस तरीके की चीज़। तो ये क्या है? एक रिव्यू मीटिंग प्रोसेस है, बट इट इज़ नॉट फॉर्मल, इट इज़ एन इनफॉर्मल प्रोसेस। ठीक। लेकिन अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है।
टू डिटेक्ट डिफेक्ट्स इन द डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, जो भी मैंने बात किया कि जो भी कोड आपने लिखा उसको एक बार रिव्यू करना, उसको चेक करना, वो हम कोड वॉक थ्रू है, जो डेवलपर उसको बना रहा है वही उसको चेकआउट कर रहा है। टू प्रोवाइड एन ईजी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक ईजी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाता है कि हाँ ये चीज़ सही है, प्रूव आउट है, प्रूव रीडिंग की तरह हम इसको देख सकते हैं कि हमने एक प्रूव रीड कर लिया है उसको, ठीक। थर्ड पॉइंट क्या है, टू वेरीफाई द वैलिडिटी ऑफ द प्रपोज्ड सिस्टम, एक वैलिडेट चीज़ हो जाती है कि हाँ जो प्रपोज सिस्टम है हमारा वो अप टू द मार्क है, इसमें कोई गलती कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द कोड वॉक थ्रू एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। एक स्नैपशॉट ले लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।